हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इंग्लिश भाई अतुल सर पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों के स्पेशल डिमांड और मैसेज के माध्यम से जो मैंने आज का टॉपिक चयन किया है वो है वॉयस। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, वॉयस का जो मतलब है वो वाच्य है। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ इसके की फैक्ट होते हैं। उस पहले की फैक्ट को हमको जानना है और उसके बाद टॉपिक को इजी करना है कि हम कैसे पैसिव वॉइस बना लें, क्योंकि बच्चों में पैसिव वॉइस को लेकर काफ़ी बड़ा टेंशन है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि वॉइस का मतलब वाच्य होता है, अर्थात केवल सेंटेंस का टोन चेंज करना है। और टोन हम जानते हैं कि बेस किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर हमने आपको नाउन के कॉन्सेप्ट में इसकी चर्चा कर दिया है। जिन भी बच्चों ने वो बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियो को देख लेंगे तो यह टॉपिक और भी इजी हो जाएगा। तो जो सबसे बेसिक फैक्ट है वॉइस का, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज मेरा ये वादा है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट वॉइस के इतने इजी लगने लगेंगे कि आप इस वीडियो को एक बार में, अगर नहीं समझ में आता है, 2 बार में इसको देखें। निश्चित तौर पे मेरा आप विश्वास करिए कि आपको वॉइस इसके बाद कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो मुख्य पॉइंट हैं, पहले उन पर विचार करते हैं। सबसे पहला तो एक पहले सेंटेंस लिखते हैं। राम ईट्स फूड, क्योंकि ये सेंटेंस लिखने का केवल एक मतलब था कि इसमें 2 चीज़ें की फैक्ट आपके छिपे हुए हैं। पहला तो हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करना है। तो हमको यह मालूम है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि किसी भी वर्ब के पहले उसका सब्जेक्ट होता है और किसी भी वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, यह भी चीज़ आज क्लियर करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने एक सीधा सीधा एक सेंटेंस लिखा, राम ईट्स फूड, अर्थात राम भोजन करता है या खाना खाता है। हमने आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देनी है कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए जो पहला की फैक्ट इसका होना चाहिए वो होनी है टेंस की पहचान। यदि आपके पास टेंस की पहचान है तो यह ध्यान रखें कि निश्चित तौर पर पैसिव वॉइस आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। टेंस की एक मास्टर वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि उससे भी रिलेटेड सारे आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो टेंस की पहचान अगर आपके पास सेंटेंस की है तो पहली की फैक्ट यही है। सेकंड इज पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, यह भी आज क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या है, क्योंकि पहली तो टेंस की पहचान हो गई, उसके बाद पैसिव वॉइस को ट्रांजिटिव वर्ब में होना आवश्यक है। बिना अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, उसकी जगह पे इनट्रांजिटिव है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा पैसिव वॉइस कतई नहीं बन सकता। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, तो ट्रांजिटिव का मतलब बहुत सीधा सा है। आप सीधे सीधे वर्ब के पास जाएंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर में मालूम है कि वर्ब आता है सब्जेक्ट के बाद,
तो वर्ब के पास जाएंगे, इससे केवल दो क्वेश्चन करना है, एक आपका व्हाट और एक आपका whom। ये दो क्वेश्चन आप करेंगे। अगर यह वर्ब आपके इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर दे रहा है, इसका मतलब आपके सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। अन्यथा अगर इन दोनों वर्ड्स के व्हाट और whom का आंसर वर्ब देने में असमर्थ है तो हम पैसिव वॉइस उसकी नहीं बना सकते। तो अगर हम इससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट, राम खाता है क्या, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो फूड होगा। क्या होगा? फूड। अर्थात ये जो व्हाट का आंसर मिला या हुम का आंसर जो मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यदि हमारा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का आंसर मिल रहा है, तब तो पैसिव वॉइस बनेगी। तो हमारा ये अनुमान है कि आपने ये दोनों की फैक्ट समझ लिए होंगे। एक तो सेंटेंस टेंस की पहचान, इस सेंटेंस में यस या ईएस का यूज हुआ है वर्ब के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा की फैक्ट, पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है। तो पैसिव वॉइस आप जानते हो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर वर्ब व्हाट और हुम का आंसर दे रहा है तब ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट उसका आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है। इज दैट क्लियर? तीसरा फैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। जो थर्ड इसका की फैक्ट है कि पैसिव वॉइस जो होता है उसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। आप न तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, न तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और न ही थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद जो चौथा की फैक्ट है कि कुल 12 आपके टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात इतने हम 12 टेंस में एक्टिव वॉइस की संरचना करते हैं। इन 12 में से हम 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। मतलब उसका कॉन्सेप्ट अभी ग्रामर में नहीं है। अर्थात केवल 8 टेंस की पैसिव बनती है। कौन कौन से वह हैं उन जिनकी नहीं बनती है उस पर चर्चा करेंगे। 8 तो हम जानते ही बनती है। तो इसमें पहला नाम आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फोर्थ आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट में 3 टेंस की पैसिव बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 टेंस की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमको सबसे पहले तो पैसिव वॉइस के पढ़ने से ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो की फैक्ट हम चल रहे हैं उस की फैक्ट के बारे में हम आपको 5वां पॉइंट बताते हैं, उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। ये 5वां पॉइंट ये है कि हम जब नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो नाउन के फॉर्म में, नाउन के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात अगर सब्जेक्ट पर राम लिखा है तो ऑब्जेक्ट पे भी राम ही लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट पर गीता लिखा है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी गीता हमको मिलेगा। लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे हमारा प्रोनाउन क्या है, आई,
वी, यू, दे, ही, सी और इट, ये हमारे प्रोनाउन हैं। और इन प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं तो ये तो इस फॉर्म में होते हैं, इस रूप में होते हैं, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। और इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है। वी का अस, यू का यू, दे का देम। ध्यान आपको रखना है कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही का हिम, सी का हर और इट का इट। अब हम लोग केवल इतने मटेरियल से, ये इतने की फैक्ट हमारे माइंड में है तो हम किसी भी टेंस का पैसिव बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हम निकाल के उसको बना के रख लेंगे। ध्यान में आपको यह भी रखना है कि पैसिव वॉइस में दो कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहली चर्चा जो होगी वो बेसिक कॉन्सेप्ट की होगी, इसलिए क्योंकि एडवांस में हर एक वर्ब को, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलते हैं, और जो फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलते हैं वहाँ पर बाई का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमें ये बचपन से लगभग लगभग बता दिया जाता है कि पैसिव वॉइस में बाई आता है। जो बाई का यूज है वो केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट का है। तो आज पहले चर्चा बेसिक कॉन्सेप्ट की, उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट की। तो मेरा अनुमान है कि इतनी चीजें, इतनी मटेरियल आपकी अब तैयार हो गई होंगी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी टेंस, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के पहले हमको पहचान क्या क्या रखनी पड़ेगी? इस टेंस की पहचान रखनी पड़ेगी कि किस टेंस का ये वाक्य है। दूसरा, हम टेंस की पहचान के बाद यह भी जानेंगे कि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम बनाने जा रहे हैं उसमें यह ध्यान में हमको रखना पड़ेगा कि हमारा जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बताया कि अगर वर्ब हमारा व्हाट और हुम का आंसर दे रहा है, इट मीन्स हमारा जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। तीसरा की फैक्ट हमने आपको एक बार बताया कि वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, न तो फर्स्ट फॉर्म, न तो सेकंड फॉर्म, न तो फोर्थ फॉर्म, केवल कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर हमने आपको इसका चौथा की फैक्ट बताया कि किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमको यह पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा कि हमें तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस और फ्यूचर के कंटीन्यूअस का सेंटेंस हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब चलते हैं इसके दूसरी पहलू पर। अब हम लोग इसके पैसिव वॉइस का बनाना स्टार्ट करेंगे और आपको यह सेंटेंस मिला है और इस सेंटेंस की पहली जो पहचान है कि यस या ईएस आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। थोड़ी सी एक चीज़ की और सावधानी रखनी है कि हम 8 टेंस की जो बनाने जा रहे हैं उन 8 टेंस में पैसिव वॉइस की जो ऑक्सिलरीज हैं वो अलग अलग है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए ऑक्सिलरी जो आती है वो इज, एम, आर, उसके साथ में वी का थर्ड। फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारी ऑक्सिलरी यही रहेंगी, इज, एम, आर, लेकिन चूंकि कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का यूज होता है आपका एक्टिव में, तो इसमें भी आईएनजी आना चाहिए, वो भले ही बीइंग के रूप में आए। फिर हम लोग परफेक्ट में आते हैं। परफेक्ट का हम लोग रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
जो प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा ऑक्सिलरी है, हम एक्टिव में भी जानते हैं हैज हैव आता है, तो पैसिव में भी हैज या हैव ही आएगा। बस उसमें एक छोटा सा परिवर्तन करना है कि उसके साथ में हमें बीन का यूज करना है और बीन के साथ में वी का थर्ड आएगा। फिर आएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट जब हमने किया तो हमको मालूम है पास्ट में क्या आता है, वाज या वर आता है, और वाज या वर के साथ में हम वी का 3 यूज करेंगे। फिर आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इस पास्ट कंटिन्यूअस में हमने आपको बताया कि वाज या वर ही होता है, लेकिन चूंकि एक्टिव में आईएनजी आता है तो इसमें भी आईएनजी आना चाहिए, और इसमें आईएनजी किस फॉर्म में आएगा, बीइंग के फॉर्म में आएगा, फिर वी का थर्ड आएगा। फिर हम लोग आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमारी ऑक्सिलरी कौन है, हैड है। हैड के साथ में बिन का यूज करेंगे और वी का थर्ड यूज कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमको क्या मिला, शैल या विल आता है। शैल या विल के साथ में हम केवल एक परिवर्तन करते हैं, उसके साथ में बी जोड़ते हैं, वी का थर्ड यूज करते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, आपका फ्यूचर परफेक्ट आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए आप ध्यान रखेंगे हमारी जो ऑक्सिलरी है एक्टिव में वो क्या है, शैल हैव या विल है, तो यहां भी आपका शैल हैव या विल हैव ही आएगा। लेकिन इसके साथ में बिन जोड़ते हैं और वी का थर्ड यूज करते हैं। वी के थर्ड को तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पैसिव में केवल वी का 3 ही आता है। बस आपका सारा मटेरियल तैयार। अब हम लोग केवल सीधे पैसिव की रचना करेंगे। आइए, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है इस सेंटेंस को देखकर, राम ईट्स फूड में चूंकि वर्ब में यस या यस आया है तो निश्चित तौर पर यह जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, बस एक छोटा सा आप क्लू दिमाग में रखेंगे, और वह क्लू क्या है, हम 32/1 32/1 पर एक रचना बना देंगे, हमारा पैसिव बन के तैयार। अब 32/1 क्या है, इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया है केवल ट्रिक की बेस पर, और ट्रिक के आधार पर आप किसी भी पैसिव की रचना कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसको हम 1 नंबर से इंडिकेट कर देते हैं। फिर आता है वर्ब का नंबर, वर्ब को हम 2 नंबर में इंडिकेट कर देंगे, और थर्ड जब हम यूज करेंगे अर्थात ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम थर्ड नंबर में, अर्थात थर्ड नंबर उसको दे देते हैं। बस इतना सा ट्रिक आप हमारे साथ में दिमाग में बना के रखें। सब्जेक्ट को 1, वर्ब को 2 और ऑब्जेक्ट को 3 नंबर देना है। चलिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है, मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। फिर आएंगे वर्ब के पास, तो वर्ब का हमारा नंबर कितना है, 2 है। फिर आएंगे हम ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट का हम नंबर कितना दिए, 3 नंबर। बस आपका पैसिव बन के तैयार। पैसिव बन के कैसे तैयार हुआ, इसको अब ऐसे देखें। यह ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 3 नंबर को। तो जब 3 नंबर यह हमने ऑब्जेक्ट को दिया है तो ऑब्जेक्ट पहले नंबर पर अब लिख लेंगे। अब हमने 3 नंबर जब लिख लिया तो 3 नंबर के बाद हमको यह मालूम है कि जब यह 3 नंबर बना तो यह सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद भैया ऑक्सिलरी आती है, ये तो क्लियर है। और जब ऑक्सिलरी हम इसके लिए यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो ऑक्सिलरी है वो इज एम आर में से किसी एक का चयन करना है। तो फूड के लिए जो ऑक्सिलरी आएगी वो कौन सी आएगी, इज आएगी। अब हमको कौन सा नंबर लिखना है, 2 नंबर।
कौन सा नंबर, 2 नंबर। और 2 नंबर हमने पहले ही आपको बता दिया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, और जब थर्ड फॉर्म इसका लिखेंगे ईट का तो क्या बनेगा वो, ईटेन। अब हम अगले ट्रिक पे चलते हैं। इसके बाद हमको क्या यूज करना है, बाई का यूज करना है। बाई कर लिया, उसके बाद एक नंबर लिखना है, और एक नंबर क्या है, राम। पैसिव बन गया। कितना छोटा सा ट्रिक, और आप पूरे पैसिव को चुटकी में सॉल्व कर लिए। 5 सेकंड लगेगा। अब कोई भी सेंटेंस, अगला सेंटेंस लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश डेली। चलिए कि फैक्ट के माध्यम से पहले परखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी क्या होते हैं, पैडल रखा जाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हमको मालूम है क्या कि सब्जेक्ट के पहले, सॉरी वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। और जब हम वर्ब के बाद जाते हैं टीचिंग के पहले, तो देखा मैंने ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमने आपको बताया है कि वर्ब के साथ में हमको 2 क्वेश्चन करना है, व्हाट और whom। तो पढ़ा रहे हैं तो क्या उत्तर आपका निकला, इंग्लिश। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हमने कितना नंबर पहले ही दे दिया है, 3 नंबर। वर्ब की पहचान तो पहले क्लियर किया था, 2 नंबर। और भैया सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, 1 नंबर। बना डालो पैसे। अब बना, जब स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ट्रिक क्या बोलता है, 3 नंबर। 3 नंबर पर हमारा क्या लिखा है, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए ऑक्सिलरी कौन होगी भैया, टेंस के अनुसार जो कि इज एम आर के साथ में आईएनजी आया है, और इज एम आर के साथ में आईएनजी आएगा तो हमारा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा इस पैसिव वॉइस के अंतर्गत में क्या बता रहा है कि इज एम आर के साथ में बीइंग जोड़ना है। अब इंग्लिश के लिए ऑक्सिलरी क्या आएगी, इज आएगी, लेकिन इज के साथ जोड़ना मुझे क्या है, बीइंग। अब भैया कौन सा नंबर आएगा, 2 नंबर। और 2 नंबर हमारा क्या कहता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। तो टीच का थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, टॉट लिखेंगे। और टॉट के बाद ट्रिक क्या कहता है, बाई। और बाई के बाद 1 नंबर। अब आई, आई का हमने ऑब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट के स्थान पे है, सब्जेक्ट के बाद वो कहाँ जाएगा, अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या है, मी। अब भैया क्या बचा, जो बचा है वो क्या है, डेली। आपका पैसे तैयार। एक सेंटेंस और देखते हैं। We have not finished our work। अब इस टेंस, ये सेंटेंस का टेंस सबसे पहले चेक करेंगे। अब हैव नॉट है, मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस से मैंने निगेटिव कर दिया। निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कोई सेंटेंस हो, हम इसी ट्रिक पर ही इसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक हमारा छोटा सा है, 3/2/1। और 3/2/1 के अंतर्गत में हम इसकी पहचान करेंगे। और पहचान क्या है, पहला कि हम वर्ब के पास जाएंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, हु, होम या व्हाट का आंसर मिल रहा चाहिए भैया। तो फिनिश्ड, पूरा किया, पूरा किया तो क्या, आवर वर्क। क्या निकला आपका आंसर, आवर वर्क। आवर वर्क, इसका मतलब हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर बना तो इसे किस नंबर से शो करेंगे, 3 नंबर से। अब आ जाइए, हमने पहले ही वर्ब की पहचान तो कर ही लिया है, 2 नंबर। और हमारा सब्जेक्ट वी, 1 नंबर। भैया ट्रिक इस पे बिठा दो, सबसे पहले आएगा 3 नंबर, और 3 नंबर पर क्या लिखा है, आवर वर्क।
जब आपने आवर वर्क देखा तो तुरंत आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ में ऑक्सिलरी यूज करना है। ऑक्सिलरी के लिए टेंस पे जाना पड़ेगा। हैव आया है तो हैव कहाँ आता भैया? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आवर वर्क के लिए ध्यान रखेंगे हमारी ऑक्सिलरी क्या बनेगी? हैज। उसके साथ में हमको ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज और, अब निगेटिव हो गया, ऑक्सिलरी के बाद नॉट आया है। कहाँ आया है? ऑक्सिलरी के बाद आया है नॉट। हमको पैसिव में भी वही करना है, ऑक्सिलरी के बाद नॉट यूज कर देना है तुरंत। उसके बाद हमको जोड़ना क्या भैया? बीन। अब हम आ जाएंगे 2 नंबर पे, और 2 नंबर हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का एक तो बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट यही है कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों कैटेगरी में। तो फिनिश को फिनिश लिख लेंगे। अब क्या लिखना भैया? ट्रिक हमारा क्या बोलता है? बाई। मैंने बाई लिख लिया। अब लिखना क्या है? 1। अब वी उधर जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे जाएगा। और जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन जाता है, उसकी लिस्ट आपको पहले दिया, उसके अनुसार वी हमारा किस में चेंज होगा? अस में। भैया हमारा पैसिव बन के तैयार। आवर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाई अस। मेरा अनुमान है कि इतने में अब कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस आपका होगा, आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इस ट्रिक के अनुसार, इस छोटी सी ट्रिक का आप केवल 4 से 5 कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे, आप किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो उसका पैसिव मिनटों में बना लेंगे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इंग्लिश बाय अतुल सर का यह चैनल आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह रोज़ आपको किसी न किसी विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करते हुए आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में हम कंटेंट देंगे। दूसरा भाग बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद।